अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जी हाँ, सिर्फ 3 अल्फाज, 3 ऐसे सादा से अल्फाज जो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हैं। मैं जानती हूं आप सोच रहे होंगे कि भला 3 अल्फाज में क्या रखा है, लेकिन मेरी बात यकीन कीजिए, ये अल्फाज आपकी सोच, आपके जज्बात और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई समत दे सकते हैं। देखिए, हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नताइज नहीं मिल रहे। सुबह से शाम तक भाग दौड़, लेकिन ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आते। बिल्स आते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती हैं और हम सोचते रहते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। बाज़ औक़ात तो यूं लगता है कि खुशियाँ और कामयाबियाँ बाकी सब के हिस्से में आ रही हैं, बस हमारा नाम छूट गया। हम सोचते हैं कि शायद हम बदकिस्मत हैं, शायद हमारे सितारे ही खराब हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, मसला आपकी किस्मत में नहीं बल्कि आपके अल्फाज में है। जी हाँ, आपके बोले हुए अल्फाज में। समझिए ना, कामयाबी और खुशहाली एक फ्रीक्वेंसी है, एक लहर है, बिल्कुल रेडियो की तरह। अगर आप गलत चैनल पर हैं तो सही मौसीकी कैसे सुनाई देगी। जब आपके अल्फाज हैं, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है, मैं नाकाम हूँ, मैं थक गई हूँ, तो आप कमी और नाकामी की फ्रीक्वेंसी पर है और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी में कमी ही क्यों आती रहती है। लेकिन जब आप अपने अल्फाज बदलेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। तो आइए बताती हूँ आपको पहला जादुई लफ्ज़, और वो है शुक्रिया। जी हाँ, बस इतना सा लफ्ज़, लेकिन इसमें छपी हुई है जबरदस्त ताकत। देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं शुक्रिया, वो खास तौर पर चीजें मिलने से पहले, तो आप कायनात को बता रहे हैं कि मैं पहले से ही मालामाल हूं और मजीद के लिए तैयार हूं। शुक्रगुजारी एक मकनातीस है जो मजीद नेमतें खींच लाती है। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं, वो सिर्फ बड़ी चीजों का शुक्र अदा करते हैं। तनख्वाह बढ़ी तो शुक्रिया, गाड़ी मिली तो शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, कामयाबी आपके रोजमर्रा के रवैये को देखती है, ना कि सिर्फ खास लम्हों को। आपको हर छोटी चीज का शुक्र अदा करना होगा। शुक्रिया कि मैं आज सेहतमंद उठी, शुक्रिया कि मेरे पास खाने को रोटी है, शुक्रिया कि ये मुश्किल भी एक सबक लेकर आई। जब आप छोटी छोटी चीजों का शुक्र करने लगती हैं, बड़ी चीजें खुद ब खुद लाइन में लगना शुरू हो जाती है। अमली मश्क, हर सुबह फोन हाथ में लेने से पहले 3 चीजों का शुक्र अदा कीजिए। सादा सी बात, आपका गर्म बिस्तर, आपकी धड़कन, आइए कि आप जिंदा हैं। ये छोटी सी आदत कायनात को बताती है मैं मजीद नेमतें वसूल करने के लिए तैयार हूं। अब आते हैं दूसरे लफ्ज की तरफ, और वो है मैं हूं। ये 2 अल्फाज आपके अंदर तख्लीकी कुव्वत रखते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप कायनात को एक वाज़े हुक्म दे रहे हैं। मैं थकी हुई हूं, मैं नाकाम हूं, मैं गरीब हूं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं दोस्तों, ये नक्शे हैं। और कायनात कहती है जैसा कहो, और फिर आपकी जिंदगी वैसी ही बनना शुरू हो जाती है। जब आप मैं हूं की ताकत समझ जाएंगे तो आप इसे लापरवाही से इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। आप इसे मुकद्दस अल्फाज की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर मैं हूं एक बीज बोता है और जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो मैं मुश्किल में हूं ई की बजाय कहिए मैं सीख रही हूं। मैं गरीब हूं की बजाय कहिए मैं माली खुशहाली के लिए खिली हूं। मैं अकेली हूं की बजाय कहिए मैं मोहब्बत से घिरी हुई हूं, चाहे वो नजर ना आए। आपका लाशूर बहस नहीं करता, वो सिर्फ फर्माबरदारी करता है। तब्दीली का तरीका, एक हफ्ते के लिए ये कोशिश करें, जब भी आप खुद के बारे में मनफी बात कहते हुए पकड़ें, अपने आप को रुक जाएं और इसे दुरुस्त करें। मैं नहीं कर सकती को बदलें, मैं कर सकती हूँ। मैं डरी हुई हूँ को बदलें, मैं बहादुर हूँ। मैं शुरू में बनावटी लगेगा, लेकिन ये आपके अंदर के कंप्यूटर को दोबारा प्रोग्राम करने जैसा है। आहिस्ता आहिस्ता नई सेटिंग्स पुरानी की जगह ले लेती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी लफ्ज़, हाँ। शुक्रिया वो दरवाज़ा खोलता है, मैं हूँ एक शनाख्त बनाता है, और हाँ, खुशहाली को अंदर आने देता है। बहुत से लोग अनजाने में खुशहाली को रोक देते हैं क्योंकि वो नहीं कहते रहते हैं, अल्फाज में नहीं बल्कि तवानाई में। मौक़ों को नहीं कहते हैं खौफ की वजह से। मोहब्बत को नहीं कहते हैं माजी के जख्मों की वजह से।
दौलत को वो नहीं कहते हैं एहसास जुर्म की वजह से, लेकिन खुशहाली वहां दाखिल नहीं हो सकती जहां इसे मदऊ नहीं किया गया। हाँ, कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की हर बात मान ले। इसका मतलब है जिंदगी को हाँ कहना, इम्कानात को हाँ कहना, तरक्की को हाँ कहना। ये कहना है हाँ मैं यकीन रखती हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे अभी दिखाई ना दे। अगर शुक्रगुजारी मिकनातीस है और आमे हों वो नक्शा है, तो हाँ वो दरवाज़ा है जो पूरा खिल जाता है। तो चलिए अब उन तीनों को अमली शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। यह है आपका रोज़ाना का फार्मूला। कदम नंबर 1, सुबह का शुक्रिया। अपनी सुबह की शुरुआत शुक्रिया उसे करें। किसी भी चीज़ से पहले इसे गहराई से महसूस करें। शुक्रगुजारी आपकी तवानाई को फौरी तौर पर बुलंद कर देती है। कदम नंबर 2, दिन भर अमे हों की हिफाजत। पूरे दिन अपने ओमे हों की निगरानी करें। हर बार जब आप ये कहीं सोचें कि आप अपनी जिंदगी की बुनियाद में एक ईंट रख रही है, समझदारी से तामीर करें। कदम नंबर 3, मौके को हाँ कहीं। जब मौके आएं, चैलेंजेस सरगोशी में हाँ कहीं। चाहे आप अभी समझ ना पाएं, चाहे डर लगे, हाँ वो इशारा है जो ईमान की निशानदेही करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन 3 अल्फाज मेरी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? साइंस हमें बताती है कि अल्फाज में कंपन होती है। जब आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ सौती लहरें भेजती है जो वाकई आपके इर्द गिर्द की तवानाई को मुतासिर करती है। शुक्रगुजारी आपके दिल में हम आहंगी पैदा करती है। मुस्बत जुमले आपके लाशूर को दोबारा प्रोग्राम करते हैं और हाँ वो कहना आपके जिस्म में खुशी के केमिकल्स खारिज करता है। तो हाँ, अल्फाज वाकई अहमियत रखते हैं, जादू नहीं बल्कि इसलिए कि वो आपको बदल देते हैं। लेकिन याद रखिए, ताकत सिर्फ अल्फाज दोहराने में नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने में है। जब आप उस शुक्रिया कहीं शुक्रगुजारी को उबलते हुए महसूस करें, जब आप में हों कहीं खुद को इस सच्चाई में जीते हुए देखें, जब आप वहां कहीं अपने दिल को जोश से उछलने दें। जज्बात ही वो चीज़ हैं जो अल्फाज को ताकत में बदल देते हैं। आइए अब ये साथ मिलकर कहें, इस वक्त जहां भी आप हैं, शुक्रिया, मैं तैयार हूं। हाँ, खुशहाली मेरी है। दोबारा कहिए और जोर से। क्या महसूस हुआ? हल्का, मुख्तलिफ? यही तब्दीली है, यही हम आहंगी है। आपके अल्फाज पिल हैं और हर जुमला खुशहाली की तरफ इससे दूर एक नया रास्ता बनाता है। इंतखाब हमेशा आपका है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए चैलेंज। अगले 7 दिनों तक हर सुबह और हर रात अपने 3 अल्फाज कहिए। जब जागें और सोने से पहले सिर्फ कहिए नहीं, उन्हें जी। अगर आपका लफ्ज़ खुशी है तो कुछ खुशी वाला काम करें। अगर दौलत है तो कुछ बचाइए आ दीजिए। अगर सुकून है तो रद्द अमल से पहले एक गहरा सांस ले। और याद रखिए, खुशहाली कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके पीछे आप भागें। ये वो चीज़ है जिसके साथ आप हम आहंग हो जाएं। जिस लम्हे आप अपने अल्फाज बदलते हैं, आपकी हकीकत बदलनी शुरू हो जाती है। आप खुशहाली का इंतज़ार नहीं कर रही, खुशहाली आपके दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही है। ये 3 अल्फाज वो चाबी हैं। अब एक लम्हे के लिए रुकी, मुस्कुराएं और अपने अल्फाज दोबारा सरगोशी में कहें, क्योंकि इस लम्हे से आप कायनात से भीख नहीं मांग रही, आप इससे बातचीत कर रही हैं। आप ऐलान कर रही हैं कि आप कौन हैं। और जब आप इस ताकत से बोलते हैं, जिंदगी सुनती है। खुशहाली आपका जन्म सुध हक है। आपको इसे कमाना, इसके पीछे भागना, इसकी भीख मांगने की जरूरत नहीं। आपको बस इससे इत्तेफाक करना है। और ये सब शुरू होता है 3 सादा अल्फाज से। उन्हें अक्सर कहिए, उन्हें दिलेरी से कहिए और उन्हें मोहब्बत से कहिए, क्योंकि कायनात सुन रही है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह हाफिज दोस्तों, खुश रहें, कामयाब रहें।